तो दोस्तों आज हमको हो गया है 5 दिन हॉस्पिटल से आए हुए और 7वें दिन यानी कि 1 हफ़्ते बाद मुझे और मेरी जो बेबी है उसको लेके जाना है हॉस्पिटल में चेकअप के लिए। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 1 हफ़्ते बाद इसका जो चेकअप है वो होना ज़रूरी है और हम बच्चे का वेट भी देखेंगे कि कितना वज़न हुआ है बच्चे का। तो देखते हैं कितना वज़न हुआ। मैंने जब हॉस्पिटल में करवाया था 2 बार वज़न करवाया था वेट। तो फर्स्ट टाइम इसका वेट था जब हुई थी तब इसका वेट 1 किलो 200 ग्राम था। उसके बाद जब करवाया था 7 दिन बाद तो 1 किलो 400 ग्राम था। फिर उसके 7 दिन बाद करवाया था तो 1 किलो 300 ग्राम था, 100 ग्राम कम हो गया था। तो अब घर पे आई हूँ तो 7 दिन हो गए हैं, होने वाले 5 दिन हो गए। तो वहाँ पे वज़न होगा बेबी का, देखते हैं कितना वज़न होता है। भगवान करे वज़न बढ़ जाए क्योंकि मैं बहुत पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसका वज़न बढ़ जाए और कम से कम एक दिन में 20 ग्राम बढ़ना चाहिए, डॉक्टर ने बोला था मुझसे। 10 नहीं तो 20 मतलब 10 ग्राम से ऊपर होना चाहिए वज़न, मतलब एक दिन में। तो 7 दिन हो गए हैं तो देखते हैं कितना, मतलब 7 दिन होने वाले हैं तो देखती हूँ कितना वज़न होता है। और कुछ दवाइयाँ भी लिखेंगे डॉक्टर क्योंकि अभी वेट बहुत कम है बेबी का और ग्रोथ बहुत स्लो होएगा क्योंकि 7 मंथ का ही बेबी है, मतलब 7 मंथ में ही हो गई थी। तो इतनी सी हैगी कि मेरी हथेली में आराम से आ जाती है। वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में लगती है कि बड़ी है लेकिन ऐसा नहीं है, वो इतनी सी ही है, मेरी हथेली के बराबर। तो बाकी इसकी दवाइयाँ चल रही हैं और मैं क्या क्या करती हूँ इसके लिए ये भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बोला था केएमसी करने के लिए और मैं केएमसी बराबर करती हूँ। केएमसी क्या होता है, जैसे कि केएमसी में बेबी के सारे कपड़े निकाल के उसको मम्मी के यहाँ पे रखा जाता है अंदर कपड़ों के, और फिर जो कपड़ा है उसे अच्छे से कवर कर लिया जाता है बेबी को। और उसके बाद जैसे होता है ना, डॉक्टर ने मुझे ऐसे बताया था जैसे कि मुर्गी जो अपने अंडे को सेकती है, चिड़िया हो गई, मुर्गी हो गए, जैसे पक्षी हो गए ना, अपने अंडे को सेकते हैं जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता। इस तरह से डॉक्टर ने मुझे समझाया था। वैसे ही बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी का वज़न अच्छा हो और मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, इसके लिए बेबी को यहाँ रखा जाएगा। जैसे बेबी को गर्मी मिलेगी और उसका वेट जो है जल्दी जल्दी गेन होगा, जल्दी जल्दी वेट बढ़ेगा, अच्छे से ग्रोथ होगी बेबी की और मिल्क भी अच्छा होएगा, मदर का मिल्क। और डॉक्टर ने मुझे ऐसा बताया था, इसलिए मुझे बोला था कि 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा आपको केएमसी करना है। तो मैं दिन में बेबी को यहाँ रख के कपड़े से बांध के छोटे मोटे काम भी कर लेती हूँ और रात में करीब 4 घंटा मैं बेबी को यहाँ पे रखती हूँ अपने पास, क्योंकि सीधा सीधा सोए सोए पीठ और कमर में भी दर्द होने लग जाती है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मैक्सिमम टाइम आपको अपने बेबी के पास रहना है, उसको गर्म रखना है, उसके हाथ पैर ठंडे नहीं होने चाहिए क्योंकि बेबी बहुत छोटे होते हैं, अभी उतना मैच्योर नहीं है जितने कि 9 मंथ के बेबी होते हैं, 8 मंथ के बेबी होते हैं। और ये जब उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि जब बेबी रोता है या जब उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सर्दी तो है ही, जब हाथ पैर ठंडे होते हैं तो बेबी की सांसें रुक जाती हैं, पता नहीं चलता, इसलिए बेबी की जो हाथ पैर है उसको गर्म रखना है। तो इसलिए आप उसके पास हमेशा रहेंगी और बेबी को ज़्यादा रोने नहीं देना है क्योंकि बेबी रोते रोते सांस लेना भूल जाता है, वो सांस रोक लेता है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि उसको रोने नहीं देना ज़्यादा देर तक, जैसे रोएगा तुरंत उठाना है उसको। और दूसरा, इसको हमेशा गर्म रखना है, हाथ पैर बिल्कुल भी ठंडे नहीं होने चाहिए। तो मैं हीटर वगैरह, रूम हीटर वगैरह लगा के थोड़ा बहुत मालिश करती हूँ तो सेक देती हूँ।
उसके बाद फिर अपने पास यहाँ पे रख लेती हूँ। केएमसी से कहते हैं। केएमसी का मतलब होता है कंगारू मदर केयर। जैसे कंगारू अपने बच्चों को थैली में रखती है ना, और वहीं बच्चे दूध पीते हैं, वहीं सो जाते हैं थैली में ही, जो कवर होता है कंगारू का। तो इसीलिए इसको केएमसी बोला जाता है, कंगारू मदर केयर। हमें कंगारू, जैसे कंगारू होती है ना माँ, वैसे ही हमें अपने बच्चे की देखभाल करनी है अपने पास रख के। तो अभी मेरे दोनों बेबी सो रहे हैं। एक बड़ी वाली, उसको सुलाया मैंने वहाँ पे, बीच में मैं हूँ। जहाँ पे छोटी वाली बेबी, उसको ऐसे कंबल में सुलाया मैंने, दिखेगी भी, अच्छे से कवर कर रखा है। बस थोड़ा सा ओपन रखा है कि आराम से सांस ले सके। और उसको टाइम टाइम पे मुझे चेक करना पड़ता है। हर थोड़ी थोड़ी देर पे डॉक्टर ने बोला है बेबी को चेक करने के लिए, उसके हाथ पैर चेक करने के लिए, और उसको हमेशा चेक करना है कि वो सांस ले रही है, वो ठीक है कि नहीं। तो मैं मैक्सिमम टाइम इसके पास रहती हूँ, कोई काम वाम नहीं करती, इसको ही देखती रहती हूँ। और डॉक्टर ने एक ऑयल लिखा था, और जिससे मुझे बेबी की मालिश करनी थी और उसको 2 बूंद पिलाना था। वो ऑयल भी यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, एमसीटी ऑयल है। एमसीटी ऑयल है ये। इस बेबी की मालिश भी करनी है, 2 टाइम मालिश करनी है और 2 बूंद पिलाने हैं इस तेल को। तो देखती हूँ, डॉक्टर के पास जाएंगे हम, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, कुछ मतलब वेट बढ़ा कि नहीं। बाकी अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी इसका वेट बढ़ जाए। और मैं भी अच्छा ही खाना खा रही हूँ, जिससे कि अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हो, और दूध अच्छे से बनेगा तो बेबी भी पिएगा और उसको बॉडी को भी लगेगा। तो देखते हैं, मैं तो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ, बस आगे सब अच्छा हो। तो अब मुझे मंडे नहीं ट्यूसडे को जाना है हॉस्पिटल में, और फिर बात करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को देती रहूँगी, जो भी डॉक्टर बताएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और मैंने सोचा था कि आप लोगों को जो 7 मंथ का मेरा अल्ट्रासाउंड था, जो मैंने इमरजेंसी में करवाया था, उसको दिखाऊँ, लेकिन तो मेरा हॉस्पिटल में ही छूट गया। कोशिश करूँगी कि मुझे हॉस्पिटल से वो रिपोर्ट मिल जाए। वो हॉस्पिटल में स्टाफ ने रख लिया था जब ऑपरेशन का टाइम आया था। नहीं तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसके ऊपर भी व्लॉग बनाऊँगी, ताकि जो लेडीज़ हैं, जो जिनकी ट्विंस है या जिनकी सिंगल बेबी, जिनकी ट्विंस में ही हो जाती है प्रीमेच्योर डिलीवरी। सिंगल बेबी भी मैंने देखे बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जा रही है, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जो नॉर्मल जान के अचानक में वो रिस्की हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता। इंसान का क्या, जानवरों का भी मैं देख रही हूँ कि उनका टाइम पूरा नहीं होता वो, और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो अभी आजकल का ऐसा कंडीशन चल रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो अपना ध्यान रखें, और आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को देती रहूँगी। तो टेक केयर, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए अपने बेबी का। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वो व्लॉग मैं जल्दी बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।